ये जो शास्त्र कहते हैं ईश्वर संसार बने, ईश्वर ही संसार बने, तो कैसे बने? तो ब्रह्मसूत्र कहते हैं स्वपयात, अर्थात ईश्वर अथवा आत्म तत्व अथवा सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न का आरोपण हुआ तो ये जगत निर्माण हुए, प्रकट हुए। ये स्वप्न तो पूर्व स्मृतियों का ही समष्टि है। हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल दोनों आपस में टकराकर उलझाकर ये स्वप्न पैदा करते हैं। पर ईश्वर की स्मृति का अर्थ क्या है? ईश्वर ने जागृत अवस्था में ऐसे क्या सोचा, क्या देखा कि ये स्वप्न बन गया जगत रूप। और शास्त्र ने यह भी नहीं कहा कि ईश्वर कब से स्वप्न देखना शुरू किया, कोई एक विशेष दिन था कि नहीं, क्योंकि था ही नहीं। ये तो जब नहीं था तब से शुरू हुआ है, यानी कि अनंत काल से ये स्वप्न चला आ रहा है और चलेगा भी। स्वप्न रहित स्थिति हो ही नहीं सकता। अब स्वप्न के गहराई में प्रवेश करते हैं। स्वप्न शब्द पर ध्यान दीजिए और उसे तोड़ते हैं। स्वप्न, स्व मतलब मैं, प मतलब दो मतलब निकालते। एक प का अर्थ होता है प्रपंच, पंचम प्रपंच, पंच तत्व युक्त प्रपंच, और दूसरा है निर्वाण, व्यंजन वर्ण का 21वां अक्षर है प, यानी कि निर्वाण तत्व है ये। अब न का दो अर्थ, एक है निषेध, एक है निषाद। अब स्वप्न का मैं 4 अर्थ बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। स्व मतलब मैं, प अर्थात प्रपंच, न अर्थात निषेध नहीं, नंबर 1 मैं प्रपंच नहीं। नंबर 2 स्व अर्थात मैं, प अर्थात प्रपंच, न अर्थात निषाद मतलब बैठना, यानी कि मैं प्रपंच ही हूं। तीसरा स्व मतलब मैं, प मतलब निर्वाण, व्यंजन वर्ण का 21वां तत्व निर्वाण अर्थात पुरुष, और न अर्थात निषेध। अर्थ क्या निकला? मैं पुरुष नहीं। चौथा स्व मैं, प निर्वाण अर्थात पुरुष, निषाद हूं, मैं पुरुष हूं। अब दूसरा और तीसरा अर्थ एक साथ लीजिए। मैं प्रपंच हूं, मैं पुरुष नहीं हूं। ये जो भावना कि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं प्रकृति हूं, बस बन गया प्रपंच, सृष्टि हो गया अनंत जीव रूप का भावना, बन गए ईश्वर अनंत कोटि जीव रूपों में। तो ये जो लोग कहते हैं कि संकल्प मात्र जगत सृष्टि, शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कह रहे हैं ईश्वर ने सोचा सृष्टि बन गया, तो कैसे सोचा, क्या सोचा? यही सोचे कि मैं पुरुष नहीं, मैं पुरुष नहीं हूं, तो क्या हूं? मैं प्रकृति हूं। यही है स्वप्न। अच्छा, तो ईश्वर के अंदर ये जो भावना कि मैं पुरुष नहीं हूं, ये कब आ सकते हैं? ये तो तभी आ सकता है जब पुरुष भाव भी उसके अंदर स्वीकारा गया हो, तब। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मानिए ये दीवार है सफेद कलर का, अगर मैं इसे देखकर कहूं कि ये काला रंग नहीं है, तो मुझे तो पहले काला रंग कहीं ना कहीं मैं देखा हूं पहले, इसीलिए मैं बता सकती हूँ ये काला नहीं है। ठीक उसी प्रकार
ये जो सोच है मैं पुरुष नहीं हूं, तो पुरुष को वो जानते हैं, इसीलिए उसके अंदर ये सोच प्रकट हुआ कि मैं पुरुष नहीं हूं। तो यही अर्थ आता है अगर आप वो स्वप्न का पहला अर्थ और चौथा अर्थ एक साथ जोड़े कि मैं प्रपंच नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। और यही है मूल, जिसे ज्ञान घन अनंत और सर्वोत्तम कारण स्थिति रूप अहंकार कहा जाता है, सबीज अहं कहा जाता है, जिससे मूल है कार्य अवस्था का जो मूल है वही कारण स्थिति, जिस अवस्था में नारायण शयन करते हैं शेष शैया पे, वही शेष तत्व है ये तत्व स्वप्न अवस्था।